हिमालयन रीजन में बदलता मौसम, हर एक क्षेत्र में पड़ रहा असर, आने वाले खतरे को लेकर कितने जागरूक हैं लोग। क्लाइमेट चेंज ये एक ऐसा खतरा है जिसका असर हिमालयन रीजन में धीरे धीरे देखने को मिल रहा है। वातावरण में लगातार बढ़ता तापमान, मौसम में लगातार दिखता परिवर्तन, दिसंबर और जनवरी की जगह फरवरी और मार्च में हो रही बर्फबारी, बारिश के मौसम में सूखे जैसे हालात और पतझड़ के मौसम में हो रही भारी बारिश। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या आप इस खतरे को लेकर जागरूक हैं? बात अगर हिमाचल प्रदेश की जाए तो यहाँ पर सबसे ज्यादा असर मौसम की वजह से आम लोगों के जनजीवन पर देखने को मिल रहा है। हिमालयन रीजन में लगातार मौसम में करीब एक महीना शिफ्ट होने के चलते तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी देरी से होने की वजह से इसका सीधा असर फसलों पे देखने को मिलेगा। इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर शिमला में क्लाइमेट मीट का आयोजन किया गया है ताकि लोग जागरूक हो सकें। जैसा पहाड़ी इलाकों में संख्या भी हमारी पॉपुलेशन हिसाब से कम होती है और इतनी बड़ी डिजास्टर्स के रूप में अब क्लाइमेट चेंज हमें इंट्रोड्यूस हो रहा है, उसकी रफ्तार बहुत ज़्यादा है। तो उसके हिसाब से अवेयरनेस की ज़रूरत उस लेवल पे होनी चाहिए, पॉलिसी अच्छी पॉलिसी बने, है ना, और हम सबको साथ में लेके हम चले। हम 3R की बात करते हैं कि रिप्रेजेंटेशन, तो जो वल्नरेबल कम्युनिटी है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है उसका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, क्योंकि हम पॉलिसीज ऐसी बनाते हैं जो उल्टा उन पर और निगेटिव असर करता है ना। दूसरा रिकॉग्निशन, ये जो गरीब कम्युनिटी होती है, जैसे चरवाहे जो कम्युनिटी है, मजदूर जो है ना, गरीब कम्युनिटी, ये क्लाइमेट डिफेंडर भी है, हमें रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि इनका बड़ा रोल है। और दूसरा क्या, रिप्रेजेंटेशन कर लिया, रिकॉग्नाइजेशन हो गया, तो हमें रीडिस्ट्रीब्यूशन भी करना पड़ेगा। जो नुकसान गरीबों का हो रहा है, जिनकी तबाही हो रही है क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो ऐसी कोई पॉलिसी बने कि फिर से खड़े हो पाए। एक्शन एड के एसोसिएट डायरेक्टर काजी तनवीर ने कहा कि पर्यावरण में बदलाव मानवीय भूल का नतीजा है। क्लाइमेट चेंज से कृषि पर भी असर पड़ रहा है। लोगों की गलतियों के कारण बड़ा नुकसान प्रदेश को हो रहा है। इस सम्मेलन में कई छात्र छात्राओं ने भी भाग लिया। टेम्परेचर अगर शिमला में इंक्रीज हो रहा है, सो इट इज़ नॉट गुड फॉर अस, बिकॉज मेनली शिमला वाले लोग दे आर डिपेंडेंट ऑन एप्पल्स। सो एप्पल के लिए क्या क्लाइमेट चाहिए, वेदर कोल्ड क्लाइमेट। सो इट इज़ नॉट गुड कि शिमला एक्सपीरियंसेस द हॉट क्लाइमेट। It is good that it is experiencing, but not to that extent that it is suffering or it may cause the suffer to the apples and the farmer. सेमिनार में जम्मू कश्मीर से आए लोगों ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर में जिस दौरान बर्फ गिरनी चाहिए तब तक बर्फ नहीं हो रही है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है। J&K की बात करता हूँ तो वहाँ पे ना, मतलब जिस टाइम पे बर्फ गिरनी थी उस टाइम पे गिरी ही नहीं, तो गलत टाइम पे गिर गई। लेकिन गिर गई यहाँ, वहाँ पे ग्लेशियर भी जो थे वो सारे मेल्ट हो रहे थे। और इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे इस टाइम अच्छी खासी बर्फ है ग्लेशियर्स पे। ऊपरी हिमाचल में मौसम की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है। बात अगर किन्नौर जिले की जाए तो भूस्खलन होना और शूटिंग स्टोन जैसी घटनाएं किन्नौर में अब आम सी बात हो गई है। किन्नौर में रहने वाले लोगों का क्या कहना है, आइए वो भी जान लेते हैं। गलत समय पे बर्फबारी हो रही है, गलत समय पर बारिश हो रही है, जिसके चलते आपका जो है किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। अमूमन वैसे जो है किन्नौर में आपका नवंबर में, दिसंबर में और जनवरी में बर्फबारी होती है, लेकिन जो है पिछले कुछ सालों से लगातार जो है क्लाइमेट चेंज की वजह से फरवरी के बाद बर्फबारी हो रही है, या मार्च में हो रही है या जो है अप्रैल में। उससे जो है बहुत ज्यादा नुकसान जो है वहाँ देखने को मिल रहा है। और इसके साथ साथ जो है एक बात और मैं इसमें जोड़ना चाहता हूँ, किन्नौर जैसे छोटे से जिले में बहुत ज्यादा जो है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं, जिसकी वजह से जो है वहाँ का वातावरण बिल्कुल गर्म हो गया है, धूल वाला हो गया है। और जो है उन प्रोजेक्टों का भी जो है बहुत बड़ा योगदान है, हम ऐसा मानते हैं क्लाइमेट चेंज में। आने वाले समय में अगर इस पर कोई गंभीर कदम नहीं उठाया गया तो बहुत सी ऐसी जगह है जो अभी भी अस्तित्व में तो है और आने वाले समय में वो कहीं गुम ना हो जाए। तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। उसका बड़ा कारण है विकास के नाम पर बेहतरीन भवन निर्माण, पहाड़ों को काटकर 4 लेन का निर्माण करना,
विकास के नाम पर पहाड़ों में प्रोजेक्ट्स लगाना, लोगों को सुविधा देने के नाम पर जंगलों को काटना, प्राकृतिक स्रोतों का बिना सोचे समझे इस्तेमाल करते रहना। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे कारण हैं जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। अभी फिलहाल जरूरत है तो बस जागरूक होकर इस समस्या को समझने की और इसके प्रति कदम उठाने की। शिमला से रेशमा कश्यप की रिपोर्ट।